वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। 22 सितंबर को मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकाने पर हुई छापेमारी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका गैंग लखनऊ में गैंगवार की तैयारी में था। मुख्तार के गुर्गे पर एक पूर्व सांसद पर हमले की वो तैयारी की फिराक में था और इतना ही नहीं, बीजेपी के एक विधायक पर हमले की योजना मुख्तार के करीबियों ने तैयार की थी। लखनऊ पुलिस के पास जो सूत्र मिले हैं उसके मुताबिक 22 सितंबर को मुख्तार के करीबियों अभिषेक सिंह और प्रदीप सिंह के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो आगे की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 22 सितंबर यानी कि मंगलवार को लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों के 42 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और छापेमारी में अभिषेक सिंह के ठिकाने से पुलिस ने 3 पिस्टल, 2 दर्जन से ज्यादा टिफिन बम भी बरामद किए थे। पुलिस को इस बात का भी आशंका, इस बात का भी इल्म है कि इससे टिफिन बम बनाने की तैयारी थी। इसके अलावा पुलिस ने प्रदीप सिंह के फ्लैट से प्रतिबंधित वायरलेस सेट को भी जब्त किया था। साथ ही पुलिस ने प्रदीप सिंह की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी जब्त किया था। तो एक बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। ऋषभ हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से परत दर परत चीजें सामने आती जा रही हैं, लगातार कह रहे हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है गुंडा एक्ट के तहत माफियाओं का राज खत्म करने की पूरी साजिश, लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि बहुत बड़ा गैंगवार होने वाला था, बहुत बड़ी साजिश थी, ये पूरी चीजें एक एक करके तफसील से आपसे जानना चाहेंगे ऋषभ। दीपिका, देखिए, लखनऊ पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि राजधानी में कुछ लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। तो ऐसे तमाम माफिया, ऐसे तमाम गैंगस्टर लखनऊ पुलिस के निशाने पर थे। 22 सितंबर को एक साथ 42 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई, जिसमें मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग थे। खान मुबारक अम्बेडकर नगर का माफिया है, उसके यहाँ थे। लखनऊ का एक माफिया है, सलीम, रुस्तम, सोहराब, 3 भाइयों का गैंग है। तो इनसे जुड़े हुए कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जो सबसे उसमें प्रमुख छापेमारी थी वो उसमें गिरफ्तारी हुई थी अभिषेक सिंह बाबू की। अभिषेक सिंह बाबू को बताया जाता है कि वो मुख्तार अंसारी का करीबी है। अभिषेक सिंह बाबू के कब्जे से 3 पिस्टल बरामद हुई थी और उसके घर से 2 दर्जन टिफिन बरामद हुए थे और कुछ बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। उस वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये जखीरा क्यों यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, इतने पिस्टल्स और इतने टिफिन क्यों यहाँ पर इकट्ठे किए गए थे। इसी के साथ साथ प्रदीप सिंह के फ्लैट पर छापेमारी हुई थी। प्रदीप सिंह तो नहीं मिला था, लेकिन उसके फ्लैट से प्रतिबंधित वायरलेस सेट मिले थे जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी पर भी काम करते हैं, और प्रदीप सिंह की एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी बरामद हुई थी। तो ये तब से लखनऊ पुलिस से जानने की कोशिश कर रही थी, इस फिराक में थी कि आखिरकार ये इनके मंसूबे क्या थे। तो जब अब कड़ी दर कड़ी जुड़ी हैं तो एक बात सामने आ रही है कि पूर्वांचल से ही जुड़े हुए एक पूर्व सांसद और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को निशाने पर लेने की तैयारी थी। पुरानी अदावत बताई जाती है, वो भी बाहुबली बताए जाते हैं जो पूर्व सांसद हैं, और जो विधायक हैं वो भी बाहुबली माने जाते हैं, और मुख्तार अंसारी के गैंग से उनकी पुरानी अदावत भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसी अदावत को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए राजधानी लखनऊ में कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, उसकी साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा हमारे सूत्र कर रहे हैं लखनऊ पुलिस के। तो अब अभिषेक सिंह बाबू गिरफ्तार हो चुका है। प्रदीप सिंह फिलहाल मौके पर नहीं मिला था, और लखनऊ का एक फेमस शूट आउट है तारिक का, उसमें भी वो नामजद आरोपी था, बनारस का रहने वाला है, मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। तो अब लखनऊ पुलिस कोशिश कर रही है कि सारी कड़ियों को जोड़ के इसको एक आखिरी रिजल्ट तक पहुंचाया जाए, और जो भी कोई ये साजिश रच रहा था उसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऋषभ, अदावतों को ही तो खत्म करना है, इन्हीं माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में खत्म करना है, जो कि योगी सरकार तत्परता से कर रही है। लगातार जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें या अन्य माफियाओं की बात कर लें, लेकिन ये अदावतें जब चलती हैं तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम बुरा होता है। अब आगे जो होगी कार्रवाई वो किस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी? देखिए, लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जितने भी बड़े माफिया हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें प्रावधान 14(1) का होता है, जिसके तहत उनकी संपत्ति सीज की जा रही है। जो उनको पनाह देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जहां भी अवैध निर्माण कराया, अवैध निर्माण उनका तोड़ा जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। रही बात अगर हम मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के जो निशाने पर लोग हैं, ये ज्यादातर इसमें पुरानी दुश्मनी है।
और इस मामले में खासतौर से मैं जरूर कहना चाहूंगा लेकिन कि ऋषभ, ये भी हमको यहाँ समझना बेहद जरूरी होगा, मुख्तार अंसारी जेल में है, वहां से वो अपना सिंडिकेट चला रहा है, वो भी वहां से अपनी अदावतें, अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए वो तमाम कह सकते हैं कि अपने जो पूरा व्यापार, जो पूरा षड्यंत्र उसको आगे रख रहा है। ये चीज जो है, जो उनका कनेक्शन है, वो भी खत्म होना बेहद जरूरी है। देखिए दीपिका, जाहिर सी बात है, सरकार और पुलिस की ओर से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने उसके अवैध धंधों से, उसके आतंक से, उसके रसूख से संपत्ति अर्जित किया है, उस संपत्ति को सीज किया जाए। हम बात कर लेते हैं पूर्व सांसद और इस विधायक की, जिनको निशाने पर लेने की तैयारी थी। इन दोनों को निशाने पर लेने के लिए भी दो विपरीत ध्रुव हैं। जैसे प्रदीप सिंह और अभिषेक सिंह बाबू को पहले विरोधी माना जाता था, लेकिन अभी का डेवलपमेंट ये है कि पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को निशाने पर लेने के लिए अभिषेक सिंह बाबू, प्रदीप तो फिलहाल बहुत और शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से कार्रवाई में जुटी हुई है। बढ़ते आगे बात करते हैं, जारी है ऑपरेशन बाहुबली। जी हां, सुंदर भाटी गैंग के गुर्गे पर एक बड़ा शिकंजा कसा गया। नोएडा गाजियाबाद में 4 करोड़ की जमीन को कुर्क किया गया। नोएडा कमिश्नर के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सतवीर बंसल की 40 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद जाकर यह कार्रवाई की है। गैंगस्टर सतवीर बंसल के गांव जाफराबाद में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आज दिनांक 24/9/2020 को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अभियुक्त सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम घंगौला, थाना कासना, जनपद गौतम बुद्ध नगर की ग्राम जाफराबाद गनौली में स्थित संपत्ति खतौनी संख्या 435, कुल क्षेत्रफल 0.4216 हेक्टेयर अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना, जनपद गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को हिदायत की जाती है कि इस बोर्ड को तथा इस खेत को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास ना करें। सतवीर बंसल की पूर्व में 5 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अब आज करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। सुंदर भाटी के गैंग का, अगर केवल सुंदर भाटी के गैंग का देखा जाए तो लगभग 17 करोड़ की ज़मीन कुर्क की जा चुकी है। और अन्य गैंग रणदीप भाटी, अनिल दुजाना आदि हैं, सबका मिला करके कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। सर अगर बात करें और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुटे हुए हैं। अमित, चुन चुन कर तमाम माफियाओं के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी तमाम अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। फिलहाल जानकारी अमित। देखिए, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। पहले भी जो जितने भी गैंगस्टर थे, गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े गैंगस्टर हैं, अनिल भाटी और रणदीप भाटी और सुंदर भाटी। सुंदर भाटी के गुर्गे पे आज कार्रवाई की गई है। सुंदर भाटी के जो गुर्गा है सतवीर बंसल, उसकी 4 करोड़ की संपत्ति आज पुलिस द्वारा कुर्क की गई है। यह संपत्ति गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में जाके गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये संपत्ति कुर्क की है। कुल मिला के अब तक देखा जाए तो सुंदर भाटी की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और जो सतवीर बंसल है उसकी लगभग 11 करोड़ की संपत्ति अब तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त किसी भी सूरत हाल में माफियाओं को बर्दाश्त सरकार कतई नहीं करेगी। चुन चुन कर उनके गुर्गों पर, उनकी जमीन पर, उनकी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बॉलीवुड।